नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जो कि 21 नवंबर 2024 का था। ये स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 935 टू 936 और 2021 का था। ये ऑर्डर था तो जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का केस था, जिसमें पिटिशनर ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को। जो रिव्यू पिटीशन थी पिटिशनर की, वो खारिज कर दी थी। तो इस ऑर्डर पे हम देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई लॉयर, एडवोकेट कोई एरर कमिट करता है या कोई नेग्लिजेंसी करता है, तो लिटिगेंट है वो सारा ब्लेम लॉयर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करती है, कोर्ट से एक्सपेक्ट कर दिया है कि लिटिगेंट को भी विजिल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस हुआ था कि लिटिगेंट मींस जो पिटिशनर है उन्होंने एक सिविल सूट था वो फाइल किया था, जो कि डिसमिस हो गया था डिफॉल्ट से। फिर रिस्टोरेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी, वो भी डिफॉल्ट से डिसमिस हो गई थी। और जो डिफेंडेंट है उन्होंने काउंटर क्लेम था वो फाइल किया था। काउंटर क्लेम जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और डिक्री थी वो डिफेंडेंट को दे दी थी। और अब जब पिटिशनर को पता चला तो उन्होंने आगे अपील थी वो फाइल की, और लेकिन अपील में डिले हो गया था, देरी हो गई थी 534 डेज की, 534 डेज की डिले हो गई थी। अब जो कोर्ट थी, जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी, वो उन्होंने रिलीफ है पिटिशनर को दे दी थी। और कोर्ट ने कहा था कि जो लिटिगेंट को सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेग्लिजेंसी जो हुई है वो लॉयर की साइड से हुई है, एडवोकेट की साइड से हुई है। लेकिन डिफेंडेंट ने आगे इस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये कहा कि 534 दिन का जो डिले है वो ये बैरिड होती है, अपील फाइल करने की जो समय सीमा होती है उससे बैरिड है। तो हाई कोर्ट ने सिविल रिवीजन पिटीशन थी वो अलाउ कर दी डिफेंडेंट की, और वापस जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वापस रिस्टोर हो गया। अब इसे एग्रवेट होकर जो पिटिशनर हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, लेकिन रिव्यू थी वो भी खारिज कर दी। फाइनली जो पिटिशनर हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल जो लिटिगेंट्स हैं वो अब एंटायर ब्लेम जो है वो एडवोकेट्स के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिटिगेंट को भी विजिल रहना पड़ेगा। 534 दिन का जो डिले था वो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई एरर नहीं है, इसलिए जो अपील थी वो डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। तो आइए अब इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये ऑर्डर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो स्पेशली पिटीशन जो कि अराइज हुई थी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऑर्डर पे जो कि सिविल रिवीजन एप्लीकेशन थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सिविल रिवीजन पिटीशन थी वो ओरिजिनल डिफेंडेंट जो काउंटर क्लेमेंट है उनकी अलाउ कर दी थी, और जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने 534 दिन का जो डिले था वो कंडोन्ड कर दिया था, जो कि अपील थी फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा। तो मींस जो सिविल रिवीजन पिटीशन का जो था उन यहाँ पर डिफेंडेंट ने चैलेंज किया था उस ऑर्डर को, पिटिशनर ने चैलेंज किया था, जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ थे, उन्होंने चैलेंज किया था उस ऑर्डर को। और अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे कि जो स्पेशली पिटीशन एक और जो नंबर बताया 936 2001 जो अराइजेस हुई है, दो स्पेशली पिटीशंस हैं वो अराइजेस हुई है, वो हाई कोर्ट के रिव्यू पिटीशन नंबर थी, जिसमें हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी रिव्यू पिटीशंस। तो मींस सिविल रिवीजन थी वो डिफेंडेंट की थी, वो अलाउ कर दी थी। अब एक रेमेडी होती है रिव्यू पिटीशन की, वहां पर प्लेंटिफ ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी जो कि रिजेक्ट कर दी, तो दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया था यहाँ पर प्लेंटिफ ने। और आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं क्या था।
कि मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड्स में ये कहता है कि जो पटिशनर जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ है, उन्होंने एक सिविल सूट डिफेंडेंट के अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में फाइल किया था। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने काउंटर क्लेम था उस सूट में फाइल किया था, और सुपर फ्रूट जो था वो डिसमिस हो गया था फॉर डिफॉल्ट, और एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन जो भी मूव की थी पटिशनर ने वो भी डिसमिस हो गई थी। तो मीन्स अगर कोई याचिकाकर्ता जब पिटीशन फाइल करता है, अगर वो नहीं हाजिर होता कोर्ट में, तो कोर्ट जो है डिसमिस बाय डिफॉल्ट कर देती है। तो यहाँ पर भी डिसमिस बाय डिफॉल्ट हो गई थी। अब उसको रिस्टोर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी डिसमिस हो गई थी। उसमें भी जो है अपीयरेंस नहीं दी गई होगी, तभी डिफॉल्ट से डिसमिस कर दी थी। अब काउंटर क्लेम जो फाइल किया था रिस्पोंडेंट ने, वो अलाउ कर दिया, और जजमेंट और डिग्री थी वो 2015 में जो आई थी, वो उसी सूट में डिफेंडेंट को मिल गई। अब पिटिशनर को ये इससे डिससेटिस्फाइड हुए, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर था, वो काउंटर क्लेम जो चैलेंज किया गया था वो सेम मींस बिफोर द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। अब यहाँ पर रेमेडी थी प्लेंटिफ के बाद वो अपील फाइल करते, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया था काउंटर क्लेम का। उन्होंने सिविल अपील फाइल की, लेकिन एप्लीकेशन थी टाइम बैरियर थी, एक समय सीमा होती है अपील फाइल करने की। उस समय सीमा से आगे काफी डिले बाद फाइल की गई थी, 534 दिन की डिले की थी। लेकिन जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है, उन्होंने 534 दिन की जो डिले थी वो अलाउ कर दी थी, और इस ग्राउंड पे अलाउ की थी कि लिटिगेंट सफर नहीं कर सकता, क्योंकि नेग्लिजेंसी जो हुई थी ऑन द पार्ट ऑफ द एडवोकेट थे, तो इसलिए उन्होंने एक लिबरल अप्रोच थी वो अडॉप्ट की और डिले को कंडोन कर दिया। रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हो गए जो ऑर्डर जो पास किया था, क्योंकि अब ऑर्डर था वो डिस्ट्रिक्ट जज का, वो पलट गया था जो ट्रायल कोर्ट में दिया था। तो अब रिस्पोंडेंट यहाँ से डिससेटिस्फाइड हुए जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के, तो क्योंकि उन्होंने कंडोन कर दी थी, अब उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो सिविल एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी, और जो अपीलेट कोर्ट ने 534 दिन का डिले था उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। अब इस पिटिशनर जो है वो इस प्रेजेंट पिटिशंस के साथ आए हैं। अब काउंसिल्स जो थे दोनों पार्टीज के सुने। हाई कोर्ट ने अपने इम्पिंज्ड ऑर्डर में क्या बताया था वो सारा डिटेल यहाँ बताया उन्होंने। अब यहाँ पर बताया कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखिए, इट अपीयर्स कि द एंटायर ब्लेम हैज बीन थ्रोन ऑन द हेड ऑफ एडवोकेट हु वाज अपीलिंग फॉर द पिटिशनर इन द ट्रायल कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि सारा ब्लेम जो है वो एडवोकेट के ऊपर लगा दिया गया है, जो कि अपीयर हुए थे पिटिशनर ट्रायल कोर्ट में। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमने नोटिस किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक टेंडेंसी बन गई है लिटिगेंट्स की, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं लॉयर्स को नेग्लिजेंसी और केयरलेसनेस इन अटेंडिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कम। अगर कोर्ट ने कहा अगर हम एज्यूम भी कर लेते हैं इस मूवमेंट में कि जो कंसर्न लॉयर जो है वो केयरलेस है या नेग्लिजेंट है, तो ये भी कोई ग्राउंड नहीं बन जाता है कि कंडोन कर दिया जाए लॉन्ग और इनऑर्डिनेट डिले को, क्योंकि 534 दिन का जो डिले है वो महीनों का नहीं है, 1 साल से ऊपर का है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि लॉन्ग इनऑर्डिनेट डिले है, तो एक ऑर्डिनेट डिले होती है कि एक इनऑर्डिनेट डिले होती है। ऑर्डिनेट डिले जो डिले होती है वो कुछ दिनों की होती है, तो उसमें कोर्ट जो है जनरली कंडोन कर देती है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर, क्योंकि रीजनेबल टाइम होता है कि कई बार नहीं फाइल कर सकते, तो और लेकिन कुछ महीनों से ऊपर हो जाए, 3 महीने 4 महीने से ऊपर हो जाए, तो उसको इनऑर्डिनेट डिले तक में परिभाषा में डाल दिया गया। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है ऑर्डिनेट और इनऑर्डिनेट का। तो ऑर्डिनेट डिले जब मिसालों में चला जाए तो फिर इनऑर्डिनेट में आ जाता है। तो यहाँ पर कहा था कि लिटिगेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो विजिल होते अपने राइट्स के लिए, और एक्सपेक्टेड टू इक्वली विजिलेंट ओवर द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो जुडिशियल कोर्ट की कार्रवाई क्या हो रही है उसकी जो प्रोसीडिंग्स में भी उनको विजिलेंट होना चाहिए था। तो लिटिगेंट जो है इसलिए उनको परमिट नहीं किया जा सकता कि सारा ब्लेम जो है वो एडवोकेट के सिर पर डाल दें और जो है वो रिलीफ ले लें। तो यहाँ पर एक जजमेंट भी आई थी सलील दत्ता वर्सेस TMMC प्राइवेट लिमिटेड जो 1993 में रिपोर्ट की थी, उस जजमेंट के कंटेंट्स भी यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है, तो एक डिसीजन आया था भारत बैरल एंड ड्रम MFG GO वर्सेस द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2 SCC 860, ये 1971 का जजमेंट आई थी। तो यहाँ पे अब कोर्ट ने कहा कि कोई एरर नहीं आई है लॉ में, जो इम्प्यून जजमेंट थी हाई कोर्ट की जिसमें इंटरफेरेंस की जरूरत हो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो कोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन जो है वो फेल होती है, डिसमिस की जाती है, और पेंडिंग एप्लीकेशन भी जो है उसे भी डिस्पोज किया जाता है। तो ये जजमेंट थी डबल बेंच की माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 21 नवंबर 2024 को आई थी।
उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।